हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति का जो प्रसार हुआ था उसके बारे में, और इसकी असफलता किस कारण से हुई उन तथ्यों की भी जानकारी हम इसमें लेंगे। और जो न्यू व्यूवर है उनको बता दूं कि ये जो सीरीज़ चल रही है डिस्क्रिप्टिव स्टडी की सीरीज़ है, और अगर आप एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मॉर्निंग में अपलोड होता है, और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का वीडियो है वो मैं नाइट में आपको प्रोवाइड करती हूँ। और इसकी पूरी सीरीज़ तैयार हो चुकी है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट किया गया है, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो विद्रोह का प्रसार देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। मेरठ स्थित तो इस क्रांति की शुरुआत मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC पैदल सैनिक टुकड़ियों ने चर्बी वाले कारतूसे के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था। फिर आगे हो जाता है, शीघ्र ही विद्रोहियों ने अपने उच्चाधिकारियों की हत्या कर दी और उसके पश्चात दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित किया था, और विद्रोह का नेता भी उन्हें घोषित किया गया। तो इनका नाम जरूर आता है कि किन्हें कहाँ गए थे सबसे पहले मेरठ में विद्रोह के बाद, तो दिल्ली, और बहादुर शाह द्वितीय को बादशाह घोषित किया, और यहीं से दिल्ली का नेतृत्व संभाला था बहादुर शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट चलते हैं। 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह भड़क उठा, क्योंकि यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह को पद मुक्त करने के कारण नागरिकों में पर्याप्त असंतोष व्याप्त था। देखते ही देखते विद्रोह ने अपने चपेट में कानपुर, बरेली, जगदीशपुर जो कि बिहार में है, झांसी, अलीगढ़, रोहेलखंड, इलाहाबाद और ग्वालियर को लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई, जहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब, जिन्हें कि धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है, ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की। नाना साहेब को लगातार पराजय मिली। वे अंततः नेपाल चले गए, जहां से वे जीवन की अंतिम सांस तक लड़ते रहे। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजी लेफ्टिनेंट WR हॉडसन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा। तो बहादुर शाह का जो दमन किया गया था, तो उसके बाद उनका जीवन कहाँ बीता, इस पर भी क्वेश्चन काफी बनता है। तो रंगून में व्यतीत हुआ था, ध्यान रखिए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और रंगून जो कि बर्मा में है स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जब जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। तो इनको जफर के नाम से भी जाना जाता था, बहादुर शाह द्वितीय को। आगे आ जाता है लखनऊ। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्प आयु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के पश्चात बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र ही पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई।
फिर झांसी का देखते हैं। झांसी में 4 जून 1857 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें रानी ने अपनी साहसी नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। परंतु झांसी के पतन के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर चली गईं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद वह अंग्रेजी जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर अंत हो जाता है झांसी का। फिर आगे देखते हैं तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है, क्या था तात्या टोपे का? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 को नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। जगदीशपुर बिहार में देख लेते हैं। जगदीशपुर आरा बिहार में वहां के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय विद्रोह का श्री गणेश किया। अदम्य साहस, वीरता और सेना नायक जैसे आदर्श गुणों के कारण 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया। सिंह मतलब शेर कहा गया। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्ला के बारे में अंग्रेजों का मत था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया। 5 जून 1858 को रोहिलखंड की सीमा पर पेवाया में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। रोहिलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। फिर आता है 1857 में विद्रोह के प्रमुख कर्णधार राजा तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह आदि ये सब सम्मिलित हुए थे। तो इन सब का नाम और इनका स्थान, ये इन्होंने कहाँ से नेतृत्व का संचालन किया था, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। असम में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय वहाँ के दीवान मणिराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पोते कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मणिराम दत्त को फांसी हो गई। कोटा राजस्थान में एक भारतीय सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज रेजिमेंट मेजर बर्टन की हत्या कर विद्रोह किया, परंतु विद्रोह को शीघ्र ही कुचल दिया गया। दक्षिण भारत, जिसका अधिकांश हिस्सा विद्रोह के समय शांत था, के सतारा और कोल्हापुर होगा में 1857 के विद्रोह का कुछ प्रभाव देखने को मिला। सतारा में रंगोजी बाबूजी गुप्ते ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह नहीं पनप सके। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार की मदद भी की। 1857 के विद्रोह में व्यापारी, पढ़े लिखे लोग व भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली थी, इसीलिए ये सफल नहीं हो सका था। और यहाँ पर देख लेते हैं विभिन्न मत, क्या क्या मत थे अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में 1857 की क्रांति के संबंध में मत प्रस्तुत किए हैं, तो इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो सर जॉन लॉरेंस वसीले ने कहा था, यह
पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर के एक सामंतवादी प्रक्रिया थी और डॉक्टर राम विलास शर्मा जन क्रांति थी। डिज रैली यह राष्ट्रीय विद्रोह था और जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर का कहना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का ये षड्यंत्र था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेम्स आउट्रम का, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। L.R. रिच ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। T.R. होम्स सभ्यता एवं बर्बरता संघर्ष था। वीर सावरकर और अशोक मेहता यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सुनियोजित युद्ध था। फिर R.C. मजूमदार का कहना था 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतंत्रता का संग्राम नहीं था। P. रॉबर्टसन 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। फिर डॉक्टर S.N. सेन यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये हो गया कोटेशंस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, असफलता के कारण देख लेते हैं। तो आ जाते हैं असफलता के कारण पर। सबसे पहले दे रहे हैं यह विद्रोह स्थानीय असंगठित था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग विद्रोहियों को नहीं मिला, शिक्षित एवं मध्यम वर्ग उदासीन रहा। इसके बाद सैन्य दुर्बलताएं तथा सैन्य नेतृत्व क्षमता की कमी, विद्रोहियों में योजना का अभाव आदि था। बम्बई एवं मद्रास की सेनाएं ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, पटियाला, कश्मीर, नाभा, जिंद तथा नेपाल के शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं किया था, तो जिसके कारण ये विद्रोह सफल नहीं हो सका था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति अभी समाप्त नहीं हो रही है। इससे रिलेटेड कुछ अभी पॉइंट्स रह गए हैं जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने प्राचीन इतिहास से स्टडी करना शुरू किया था, मिडविल हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पर चल रहे हैं। तो इस तरह की स्टडी आपको करनी है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।